तो चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक खास आध्यात्मिक चैनल से जुड़े 10 से ज्यादा भक्तों के सपनों और उनके अनुभवों की। सोर्स मटेरियल के आधार पर इन सपनों में आने वाले युग परिवर्तन और कुछ बेहद रहस्यमयी ध्यान विधियों को लेकर ऐसे ऐसे दावे किए गए हैं जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे विषय को हम कुछ इस तरह डिकोड करेंगे। पहले बात होगी सपनों और उनमें छिपे दैवीय संदेशों की, फिर ओंकार साधना की ताकत, उसके बाद युग परिवर्तन के खौफनाक दृश्य, सही रास्ते का चुनाव और आखिर में वो सबसे जरूरी समय जो बस आने ही वाला है। इसी फ्लो में हम इन रहस्यमयी अनुभवों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं सपनों और उनमें मिलने वाले दैवीय संदेशों पर। सोर्स मटेरियल पर गौर करें तो एक नाम बार बार उभर कर आता है, पार्थ। चैनल के मुताबिक ये पार्थ एक संदेशवाहक है जो अनुयायियों के अवचेतन मन में यानी उनके सपनों में एक एंकर का काम करता है, मतलब सीधे दैवी शक्ति से जोड़ने वाला एक लिंक। अब जरा इस संदेश को सुनिए। एक भक्त के सपने में दुर्गा माता की आवाज गूंजती है, शून्य साधना पर ध्यान देते रहो, बकवास करना बंद करो। बिल्कुल स्पष्ट और सख्त। मतलब चैनल के अनुसार दैवीय शक्तियां कोई पहेली नहीं बुझा रही, बल्कि एकदम सीधे और कड़े निर्देश दे रही हैं। और इन सपनों की सबसे अजीब या यूं कहें सबसे खास बात क्या है? वो ये कि इनमें हमारी आम जिंदगी और गहरे अलौकिक अनुभव दोनों आपस में टकराते हैं। सोचिए, एक तरफ कोई सपने में संदेशवाहक के लिए आलू गोभी और दाल बना रहा है, या भगवान कृष्ण एक आम बैलगाड़ी हाँक रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ भगवान नारायण बकायदा हाथों में क्वेश्चन पेपर लिए भक्तों का इम्तिहान ले रहे हैं। अरे हद तो तब हो गई जब 240 मेंबर्स वाले एक टेलीग्राम ग्रुप में भी भगवान की मौजूदगी का दावा किया गया। ये बिल्कुल आम और अलौकिक का एक अजीब सा लेकिन दिलचस्प मिश्रण है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चैनल नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए आखिर क्या इलाज बताता है। बात करते हैं ओंकार साधना की शक्ति और उससे मिलने वाली फिजिकल और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की। तो सोर्स में मुख्य रूप से 2 ध्यान प्रक्रियाओं का जिक्र है, शून्य साधना और ओंकार। दावा यह है कि अगर कोई इन्हें सही से करे तो उसके चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई भेद नहीं सकता, चाहे वो कोई बड़ा फिजिकल एक्सीडेंट हो या फिर बुरी और आसुरी शक्तियां। ये कवच हर चीज से बचाता है। और इस दावे को हवा में नहीं छोड़ा गया है, बाकायदा किस्से शेयर किए गए हैं। जैसे एक भक्त का दावा है कि 14 जनवरी को घने कोहरे के बीच उसकी बस का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आई, और इस चमत्कार का पूरा क्रेडिट दिया गया उसकी ओंकार साधना को। चैनल इस तरह की सर्वाइवल कहानियों का इस्तेमाल करके अपनी बताई प्रथाओं को एकदम सॉलिड तरीके से वैलिडेट करता है। वैसे ये सुरक्षा सिर्फ फिजिकल दुनिया तक सीमित नहीं है। इस एक्सपीरियंस को सुनिए। सोते वक्त एक राक्षस ने मुझ पर हमला किया। मैंने अ का जाप करना शुरू किया और वो हवा में गायब हो गया। तो बात यह है कि भक्त इन मंत्रों को लिटरली एक आध्यात्मिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने सबसे डरावने सपनों और आसुरी ताकतों को भगाने के लिए। चलिए अब थोड़ा गेयर बदलते हैं, क्योंकि सोर्स मटेरियल अब व्यक्तिगत सुरक्षा से आगे बढ़कर सीधे दुनिया पर मंडराते एक ग्लोबल संकट की तरफ इशारा करता है, यानी युग परिवर्तन के दृश्य। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये युग परिवर्तन है क्या जिसकी चर्चा इतनी बार हो रही है? इसका एक्चुअल मतलब क्या है? असल में सोर्स इस युग परिवर्तन को एक बहुत ही बड़े और विनाशकारी शिफ्ट के रूप में दिखाता है। एक ऐसा दौर जहां भयंकर तबाही होगी, दुनिया की एक तरह से सफाई होगी, और माना जा रहा है कि केवल सच्चे भक्त ही जिंदा बचेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि चैनल अपने फॉलोअर्स के सामने कितने बड़े और खौफनाक संकट की तस्वीर पेश कर रहा है। और ये तबाही दिखेगी कैसे? अलग अलग भक्तों के सपनों में बहुत ही भयानक समानताएं हैं। किसी को विशाल बवंडर दिख रहे हैं, तो किसी को डेनमार्क, अमेरिका और रूस के बीच छिड़ा ग्लोबल वॉर। कुछ सपनों में तो पृथ्वी की आधी आबादी अचानक से गायब हो गई है, और ऐसे खाली पड़े अस्पताल दिख रहे हैं जहां देर से पहुंचने वालों की कोई एंट्री नहीं है। कुल मिलाकर अलग अलग सपनों में एक बहुत ही डरावनी और एक जैसी प्रलय की तस्वीर उभर कर आती है। इन सब में एक विजन थोड़ा अजीब और हैरान करने वाला है। एक भक्त ने देखा कि भगवान कृष्ण उसे उसके ही परिवार के मरने का एक कार्टून दिखा रहे हैं। हाँ, एक कार्टून। सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन सोर्स मटेरियल इसी तरीके से इस आने वाले प्रलय के दौरान अपनों को खोने के दुख को मानसिक रूप से एक्सेप्ट करना सिखा रहा है। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए।
एक खाली सुनसान अस्पताल और उसके इंटरकॉम से एक डॉक्टर की आवाज़ गूंजती है, समय बहुत खराब है, अब बहुत देर हो चुकी है, यदि कोई सुन रहा है तो ध्यान से सुने। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और यही वो साइकोलॉजिकल टेंशन है, वो अर्जेंसी है जिसका इस्तेमाल चैनल अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करने के लिए करता है। इन सब भयानक चेतावनियों के बीच अब बात आती है कर्मों की परीक्षा की। आखिर इन अनुयायियों को कौन सा रास्ता चुनने के लिए कहा जा रहा है? इसे समझने के लिए दो गुफाओं का एक बहुत ही शानदार रूपक इस्तेमाल किया गया है। एक तरफ वो कठिन रास्ता है जिसे सच्चा संदेशवाहक दिखा रहा है। रास्ता उबड़ खाबड़ है, लेकिन खत्म होता है एक मीठे पानी के झरने और शिव मंदिर पर। और दूसरी तरफ एक आसान रास्ता जो किसी ढोंगी ने दिखाया है, जहां खूब भीड़ है, लेकिन ये रास्ता सीधे उबलते हुए पानी, शैतानी पूजा और बेहिसाब दर्द की तरफ ले जाता है। ये असल में आध्यात्मिक मेहनत और आध्यात्मिक आलस के बीच का सीधा सीधा फर्क है। तो फिर सही रास्ते पर बने रहने के नियम क्या हैं? चैनल की डिमांड एकदम क्लियर है। ओंकार और शून्य साधना पूरी सख्ती से करो, बिना कोई सवाल उठाए, बिना कोई कमी निकाले पूरा भरोसा रखो। 17 अध्यायों वाली गीता क्लासेस अटेंड करो। और हाँ, मांस से बिल्कुल दूर रहो। याद है वो भगवान धन्वंतरी का अस्पताल में मांस को लेकर दिखाया गया गुस्सा? बस यही वो शर्तें हैं जो तय करेंगी कि कोई सही रास्ते पर है या नहीं। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। ये सब कोई हवाई बातें या सदियों दूर की भविष्यवाणी नहीं है। सोर्स मटेरियल इसे एक बहुत ही सॉलिड रियल वर्ल्ड टाइमलाइन से जोड़ता है। देखिए, चैनल के मुताबिक अभी जो वर्तमान समय चल रहा है वो अपने कर्म सुधारने और गीता क्लास ज्वाइन करने का समय है। इसके बाद आती है मई, जहां से सबसे क्रिटिकल वार्निंग वाला फेज शुरू होता है। और फिर आता है सितंबर, इसे वो टर्निंग पॉइंट बताया गया है जहां ये सारे बड़े युग परिवर्तन होने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। मतलब इन रहस्यमयी बातों को एक बहुत ही कड़क टाइमलाइन में बांधकर तुरंत एक्शन लेने का प्रेशर बनाया गया है। लेकिन रुकिए, यहां एक दिलचस्प ट्विस्ट भी है। इतनी सारी डरावनी चेतावनियों और सख्त नियमों के बाद भी सोर्स फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा पर बहुत जोर देता है। उनका साफ कहना है कि हर कोई अपना कार्मिक रास्ता चुनने के लिए पूरी तरह आजाद है। अगर बातें समझ नहीं आ रही या आप इस मैसेज से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ग्रुप छोड़ने की भी पूरी छूट है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल यही रह जाता है, जैसे जैसे ये घड़ी सितंबर की तरफ टिक टिक कर रही है, जब सच में युग बदलेगा तो इंसानियत आखिर कौन सा कर्मिक रास्ता चुनेगी? रहस्यमयी भविष्यवाणियां एक तरफ हैं और हमारी अपनी आज़ाद सोच दूसरी तरफ। ये सच में गहराई से सोचने वाला विषय है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।